ऐवान सदर के मुकीम का इंतखाब आज होगा। आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल हैं। सेनेट और असम्बलियों के अरकान वोट डालेंगे। पोलिंग सुबह 10 से 4 बजे तक होगी। तमाम बड़ी जमातों की हिमायत रखने वाले आसिफ जरदारी की पोजीशन बहुत मजबूत। 430 से ज्यादा इलेक्टोरल वोट मिलने का कभी इम्कान है। महमूद खान अचकजई को 196 वोट मिलने का अंदाजा। आसिफ जरदारी को भारी अक्सरियत से सदर बनाने का मिशन। शहर इक़्तिदार में अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स का बड़ा इकट्ठ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अशाइये में शरीक हुए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। आसिफ जरदारी का भरपूर हिमायत पर शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने कहा कि मिलकर आसिफ जरदारी को सदर बनवाएंगे। रियासत की सबसे बड़ी कुर्सी किसकी होगी? ऐवान सदर के मुकीम का इंतखाब आज होगा। आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल हैं। सेनेट और असम्बलियों के अरकान वोट डालेंगे। पोलिंग सुबह 10 से 4 बजे तक होगी। तमाम बड़ी जमातों की हिमायत रखने वाले आसिफ जरदारी की पोजीशन बहुत मजबूत। 430 से ज्यादा इलेक्टोरल वोट मिलने का कभी इम्कान है। महमूद खान अचकजई को 196 वोट मिलने का अंदाजा। आसिफ जरदारी को भारी अक्सरियत से सदर बनाने का मिशन। शहर इक़्तिदार में अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स का बड़ा इकट्ठ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अशाइये में शरीक हुए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। आसिफ जरदारी का भरपूर हिमायत पर शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने कहा कि मिलकर आसिफ जरदारी को सदर बनवाएंगे। खुशाइन बात यह है कि एक सियासी शख्सियत आके प्रेसिडेंट हाउस में बैठेगी। सियासी शख्सियत आएगी जो समझती है चैलेंजेस को, सियासी उतार चढ़ाव को भी समझते हैं। शुक्र है कौम की जान छूटेगी। पिछले 5 साल आइन शिकनी हुई है, उससे पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक गया। तो मुल्क के मफाद को, मुल्क को प्रायोरिटी पे रखना ये उनकी जिम्मेदारी थी, जिसमें वो बुरी तरह फेल हुए हैं और उनको कौम कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगी। आसिफ जरदारी हमारे उम्मीदवार हैं, अपने इत्तेहादी को ही वोट देंगे। मरियम नवाज का ऐलान। कहती हैं 5 साल ऐवान सदर से आइन शिकनी हुई। सदर पार्टी का नहीं मुल्क का होता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आवाम चाहते हैं नफरत और तकसीम का माहौल खत्म हो। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे, मसाइल का खात्मा करेंगे। वक्त का तकाजा भी ये है। पाकिस्तान जिस बहरान से, जिस क्राइसिस से इस वक्त गुजर रहा है, सदर पाकिस्तान का जो ओहदा है वो इस वफाक का नुमाइंदगी कर रहा है। हमारे मुआशरे में जो तकसीम पैदा हुआ है और एक मखसूस सियासी जमात की ज़हनियत ने ये तकसीम पैदा तो किया, लेकिन हल हमने मिलकर करना है। सियासी इख्तलाफात की वजह से एक दूसरे से हाथ भी मिलाने के लिए तैयार नहीं। हम अब ऐसे आगे बढ़े कि हम इस नफरत और तकसीम का जो माहौल पैदा हुआ है इसको हम दफन कर सकें। और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि वो मेरी मदद और रहनुमाई फरमाएं। आमीन। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर MNAs की हल्फ बर्दारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का शदीद एहतजाज। बैरिस्टर गौहर बोले, ये नशिस्तें किसी और को नहीं दी जा सकती। उमर अयूब ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेना तौहीन अदालत है। स्पीकर अयाज सादिक ने जवाब दिया, पेशावर हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन का हुक्म नहीं मिला। अटॉर्नी जनरल ने ऐवान को बताया, हल्फ लेने वालों में KP का कोई रुकन नहीं। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का इतलाक पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान पर नहीं होता। पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन की हंगामा आराई। शोर शराबे में 21 खातीन और 3 अकलियती अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को चुप कराते रहे। अपोजिशन का मखसूस नशिस्तें वापस करने का मुतालबा। बानी PTI शाह महमूद, यास्मीन राशिद, परवेज इलाही की रिहाई की करारदाद भी पेश की।
टैक्स चोर माफिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। वक्त आ गया हम उठ खड़े हों और मुश्किल फैसले करें। मुआशी फैसले अशराफिया के लिए कड़वे होंगे। उधार की कौमी जिंदगी मजीद नहीं चल सकती। वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें कर्ज से अदा की जा रही हैं। सिर्फ PIA का खसारा 825 अरब रुपए है। हर साल 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में खिताब। बारिशों से मुतासरा अफराद के लिए माली इमदाद का ऐलान। मुल्क कौम की खिदमत का आज़्म। मोहसिन नकवी नए महाज पर सरगर्म। पंजाब के बाद ऐवान बाला में खदमात का फैसला। मोहसिन नकवी आज़ाद हैसियत से सेनेटर का इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक निगरान वज़ीर आला को सेनेटर बनने पर वफाक में आला जिम्मेदारियां मिलेंगी। मोहसिन नकवी बतौर चेयरमैन PCB भी फराइज अंजाम देते रहेंगे। क्या अली अमीन गंडापुर बानी PTI से भी ताकतवर हैं? वज़ीर आला KP ने बानी PTI का हुक्म हवा में उड़ा दिया। अडियाला जेल में पकी हंडिया 20 चौराहे फूट गई। तैमूर सलीम झगड़ा ने दावा किया कि बानी PTI ने मुझे वज़ीर ख़जाना बनाने का कहा था। अडियाला जेल की मुलाकात में उमर अयूब को हिदायत की गई थी। सानहा 9 मई समेत दीगर मुकदमात की समाअत करने वाला जज तब्दील। जज इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट नंबर 1 लाहौर को OSD बना दिया गया। सेशन जज मोहम्मद नवीद इकबाल को रहीम यार खान में तैनाती पर रिपोर्ट करने की हिदायत। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने मंजूरी के बाद पहला तबादला किया। खातीन को हिरासा करना रेड लाइन है। मुझ पर जलसों में आवाजें कसी गई। हरासानी का सामना किया, जेल भी गई। इन सख्तियों ने मुझे सख्त जान बना दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का खातीन के दिन पर तकरीब से खिताब। पुलिस और इंतजामी अफसरान को स्टेज पर बुलाकर खराज तहसीन पेश किया। महकमों में डे केयर सेंटर दोबारा शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला का नया अंदाज। दहलीज पर दादरसी। मरियम नवाज लोगों के मसाइल जानने घरों के अंदर पहुंच गए। आइन के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं हो सकती। इस्लाम में खातीन को तमाम हुकूक दिए गए हैं। चीफ जस्टिस का यौम खातीन की तकरीब से खिताब। कहा हदीस है जन्नत माँ के कदमों तले है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदलिया में 50% खातीन हूँ। खातीन जज 10,000 होनी चाहिए। पाकिस्तान के 3 बड़े क्रिकेट स्टेडियम अपग्रेड करने का फैसला। कज़ाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम शामिल है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने 3 रोज में प्लान तलब कर लिया। कज़ाफी स्टेडियम से अपग्रेडेशन का आगाज होगा। नेस्पाक हुकाम की मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग। और बादलों ने तैयारी कर ली, जमकर बरसने को तैयार। PDMA ने 11 से 14 मार्च तक पंजाब भर में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, मरी, मुल्तान, साहिवाल, ओकाड़ा में बारिशें होंगी। जिला इंतजामिया गैर यकीनी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बारिशों से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा।